हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी। कल हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट किया था और हमने वेलोसिटी प्रोफाइल समझ लिया था, ठीक है। और हमने वेलोसिटी प्रोफाइल में ये भी देख लिया था कि वहां पे कई सारी लेयर बनती हैं, जिसमें से एक लेयर होती है लेमिनार सब लेयर, ठीक है। तो चलिए आगे की कहानी चालू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं टर्बुलेंट बाउंड्री को देखूं तो कैसी थी बेटा वो। अगर मैं टर्बुलेंट फ्लो को देखूं तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा जा रहा था बेटा। अब मैं पाइप पूरा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको भी समझदारी रखनी पड़ेगी अब, है ना, क्योंकि बार बार पूरा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होता है। इधर देखो, है ना। हमें पता है कि नियर द पाइप जो फ्लो है दैट इज लेमिनार फ्लो, है ना। यहाँ पे लेमिनार सब लेयर बनती है, तो यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो इस तरह से जारी होंगी, राइट। इस तरह से लेयर जारी होंगी, करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा लेमिनार फ्लो था। और हमारी जो वेलोसिटी प्रोफाइल जा रही थी बेटा, कैसे जा रही थी, ये लेयर बाय लेयर मैंने लेमिनार फ्लो शो कर दिया है आपको समझाने के लिए। और वेलोसिटी प्रोफाइल को अगर हम देखें तो वो काफी हद तक लीनियर जा रही थी ऐसे करके। ये लीनियर प्रोफाइल थी और फिर वो क्या होती है, हल्का सा फिर ऐसे करके फिर वो इस तरह से ऊपर जा रही थी, करेक्ट है। याद है बेटा। तो पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल बन गई थी फिर हमारी, करेक्ट है। चलो, ये हमारी लेमिनार सब लेयर है बेटा, है ना। दिस इज द लेमिनार सब लेयर, दिस इज लेमिनार सब लेयर। कौन सी लेयर बेटा, लेमिनार सब लेयर, जिसके अंदर हमारा जो फ्लूइड का फ्लो है वो कैसा है, जिसके अंदर हमारे फ्लूइड का फ्लो लेमिनार फ्लो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल बनती है ये कहती है बेटा, लगभग मतलब पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली, मतलब हमारा लीनियर लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी कि लीनियर लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये है बच्चा कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी लगा सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे न्यूटन लॉ विस्कोसिटी लगाऊंगा अगर मैं, तो शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू डी यू बाई डी वाई एट एनी डिस्टेंस वाई। लेट्स इमेजिन एट एनी डिस्टेंस वाई, मान लो मैं यहाँ पे चला गया, ये वाई डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस है मान लो ये। तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी अगर यू है, मान लेते हैं कोई वेलोसिटी यू अगर हो रही है इस जगह पे, तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, इस लेयर की वेलोसिटी यू अगर है तो मैं इसको डी यू बाई डी वाई को क्या बोलता हूँ। अरे स्लोप है ना ये, तो स्लोप किसके बराबर निकल के आती है, स्लोप निकल के आती है यू अपॉन वाई के बराबर, ठीक है। मतलब जो भी वेलोसिटी है ये डिवाइड बाय वाई, पता है ना, नहीं पता। अरे इस तरह से ट्राइंगल बन के स्लोप निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो डी यू बाई डी वाई क्या बन जाएगा, यू अपॉन वाई। पढ़ा रखा है मैंने आपको ये। अब बेटा यहाँ पे म्यू क्या होता है, सुनो ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो म्यू अपॉन रो होती है, तो म्यू किसके बराबर हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो, है कि नहीं, इनटू रो। अरे बोलो, हो गया ना। तो यहां पे मैं म्यू की जगह रख सकता हूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इनटू रो। अरे फॉर्मूला पढ़ा है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो ऐसे म्यू अगर मुझे निकालना हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू अपॉन वाई। यहां से मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, जरा कुछ दिख रहा आपको, देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा क्या। यहां से इस रो को तो नीचे ले आएंगे बेटा, तो ये बन जाएगा टाउ अपॉन रो, बन जाएगा टाउ अपॉन रो, ये बन जाएगा बेटा इक्वल टू न्यू 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 दैट इज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड यू अपॉन वाई, यू अपॉन वाई। अब बेटा इतने दिन से मैंने आपको बोला था कि ये टर्म बार बार यूज होगा, ये क्या है, ये क्या है। अरे ये यू स्टार है, यू स्टार का स्क्वायर है ये, है ना, क्योंकि यू स्टार होती है अंडर रूट में, तो ये क्या है, यू स्टार का स्क्वायर, शीयर वेलोसिटी यू स्टार स्क्वायर है बेटा ये। यू स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू यू बाई वाई। अब यहां से एक और बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने वाला हूं आपको बेटा, मैं ध्यान देंगे। यहां से हम निकालेंगे, देखो बेटा, इस y का मल्टीप्लाई इधर करो, न्यू को नीचे लेके आ जाओ, तो ये बनेगा यू स्टार ध्यान देंगे इंटू वाई डिवाइडेड बाय न्यू इक्वल टू, ध्यान देंगे, यू, और ये यू स्क्वायर, यू स्टार स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर में से एक नीचे ले आया बेटा मैं, तो ये बन गया यू स्टार। तो ये एक डायमेंशन लेस टर्म निकल के आया बेटा, यू बाई यू स्टार, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, यू बाई यू स्टार। लेमिनार प्रोफाइल के लिए कई बार पूछा गया है, लेमिनार प्रोफाइल के लिए टर्बुलेंट फ्लो कई बार पूछा गया कि यू बाई यू स्टार। तो सुनो ध्यान से, यू बाई यू स्टार इज गिवन बाय यू स्टार वाई अपॉन न्यू,
इस रिलेशन को करो बेटा याद, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया, छापो फटाफट। तो ये क्या है बेटा, ये डायमेंशन लेस नंबर है एक तरह का, u बाई यू स्टार, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी वेलोसिटी डिवाइड करेंगे तो उसकी डायमेंशन कुछ आएगी नहीं, इसीलिए उसको बोलेंगे डायमेंशन लेस। मैंने कल आपको बोला था दो चीज चलेगी, एक तो डायमेंशन लेस चलेगा और एक क्या चलेगा, डायमेंशनल एनालिसिस चलेगा, दोनों चीज चलेंगी। क्योंकि ये क्या है, ये कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं, हम लोग कुछ अजम्पशन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। छापो फटाफट बेटा। नाउ अब आता है बेटा एक और खेल, इसको लेट से मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, एक मिनट के लिए बोल देते हैं। तो बेटा हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है जो हम पढ़ के रट के बैठे हैं, रो वी मतलब यू एवरेज, रो वी डी अपॉन म्यू, पढ़ के बैठे हैं बेटा। ये कायदे से ये डी नहीं होता, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है जो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि हम पाइप फ्लो में हैं, कि स्फेयर के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, कि हम प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, कैसा फ्लो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता है। एक्चुअली रो वी एल अपॉन म्यू होता है बेटा, क्या होता है, रो वी एल अपॉन म्यू, वेयर एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एल क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है बेटा, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, ठीक है, जो चेंज होती रहती है। पाइप फ्लो के लिए एल इक्वल टू डी हो जाता है, ठीक है, फॉर पाइप फ्लो एल इक्वल टू डी हो जाता है, इसीलिए इसको रो वी डी अपॉन म्यू बोल देते हैं, और ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, ध्यान रखना हमेशा, है ना। अगर मान लो किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है तो एल इक्वल टू एक्स हो जाता है, जो आगे हम बॉडी लेयर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब बेटा यहां से अगर मैं इस रो को नीचे ले आऊं और इसको बोलूं यू एवरेज एल अपॉन म्यू बाई रो, इस रो को नीचे ला सकता हूं मैं, तो बेटा रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ गया बेटा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ गया, यू एल बाई न्यू, ये न्यू बन गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन गया। अब आगे बेटा हमारा जितना भी ये चैप्टर है इस टर्म को याद कर लो, मतलब हम रेनॉल्ड्स नंबर को काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी इनटू लेंथ, लेंथ मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइड बाय न्यू। तो वेलोसिटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय न्यू क्या दे रहा है हमें, रेनॉल्ड्स नंबर दे रहा है। सुनो दोबारा, वेलोसिटी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या कोई भी लेंथ डिवाइड बाय न्यू मुझे क्या दे रहा है, एक तरह का रेनॉल्ड्स नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर दे रहा है। तो बेटा ये क्या जरा चेक करना, वेलोसिटी इनटू कोई लेंथ डिवाइड बाय न्यू, वेलोसिटी इनटू कोई लेंथ डिवाइड बाय, तो ये बन गया रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन वाई, माइंड प्लीज, क्या बोलेंगे इसको हम, रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन वाई। आ रही है नहीं आ रही है, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो क्या बन गया, रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन वाई, करेक्ट है। चलो तो बेटा ये कुछ और नहीं है, कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है, तो दिस इज योर रेनॉल्ड्स नंबर। अब इस चीज को आगे से याद रखना है कि इस तरह का कहीं भी टर्म आ रहा है तो एक तरह के रेनॉल्ड्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको, रेनॉल्ड्स नंबर को, रेनॉल्ड्स नंबर छाप लो फटाफट। तो चीजें डायरेक्टली पूछी गई हैं मेरे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा याद रखनी है, ओके। so this is directly Reynolds number, got it now। अब मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं भाइयों बहनों जिसको लोग रट लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको फील कराऊंगा बेटा, फील करा दूंगा, फील, और जब तक फील नहीं होगा बेटा तब तक गेम में आने कोई मतलब नहीं है ना। चलिए तो देखिए हेडिंग डालेंगे फटाफट से, बहुत जबरदस्त टॉपिक बेटा, जो लोग इंटरव्यू में फेस करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपने गलती से बोल दिया भैया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एफएम है, तो पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन है हाइड्रोडायनामिकली, क्या है, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड रफ पाइप, माइंड प्लीज, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड रफ पाइप। हेडिंग डालो फटाफट से, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ पाइप या हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप, यानी दो टॉपिक कवर करने वाले बेटा हम लोग, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ या हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, लोग इसको रटा देते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको फील कराऊंगा इसका मीनिंग क्या है,
किस पाइप को हम हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बोलेंगे और किस पाइप को हम रफ पाइप बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप। अच्छा, हाइड्रोडायनेमिक वर्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है बेटा, यानी सिंपल अगर मैं हाइड्रोडायनेमिक वर्ड को हटा दूं तो किस पाइप को हम स्मूथ बोलेंगे और किसको रफ बोलेंगे, ये है मैटर। रटने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। हम स्मूथ पाइप और रफ पाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस पाइप को मैं स्मूथ मानूंगा, किस पाइप को मैं रफ मानूंगा, वो हमारा कंसिडरेशन है यहाँ पे। हाइड्रोडायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रो मतलब जनरली वाटर की बात करते हैं, और डायनेमिक्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक डायनेमिक्स की तो पार्ट है, फोर्सेस को डील कर रहे हैं ना हम लोग, फोर्सेज है, वेलोसिटीज है, चार चीजें हैं ना, शेयर स्ट्रेसेस को डील कर रहे हैं। तो क्या है ये, डायनेमिक्स वाला पार्ट है ये, तो इसलिए नाम बना हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ और रफ पाइप। तो देखो बच्चों, ये क्या बला है गौरव सर। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं बेटा, सामने देखो फटाफट से। सपोज ये पाइप है मेरे बच्चों, सपोज ये हम पाइप को देख रहे हैं, इमेजिन करना ये पाइप है, ये पाइप है कोई बेटा है ना, ये पाइप है मान लेते हैं, ये पाइप का कोई सेगमेंट ले लिया मैंने, पाइप का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। सपोज दिस इज द पाइप, सर्कुलर पाइप है ये, ओके, इट इज अ सर्कुलर पाइप। इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डील करने जा रहा हूं। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये पाइप की सरफेस, इसको जरा जूम करके देखें। इस सरफेस को जब मैं जूम करके देखूंगा, इस सरफेस को जब मैं जूम करके देखूंगा तो बेटा मुझे कैसी दिखाई देगी, ध्यान दो, जूम कर रहा हूं, जूम, मैं सरफेस को जूम करके देख रहा हूं बेटा, क्या करके, जूम करके। जब मैं सरफेस को जूम करके देखूंगा तो क्या मेरे बच्चों, इस सरफेस पे मुझे इस तरह से एस्पिरिटीज दिखाई देंगे। इस तरह से एस्पिरिटीज मतलब ऊपर ऊंच नीच इस तरह से दिखाई देगी सरफेस पे कि नहीं देगी, जल्दी बताओ, देगी ना, ऐसे कुछ दिखाई देगी, जल्दी बताओ। सरफेस रफनेस अनडाउटली, ये मैंने अपर पार्ट बना दिया, अपर पार्ट, ये ऊपर वाली साइड, नीचे भी रफ होगी इस तरह से, इस पर नीचे भी रफनेस होगी, बट वो आउटसाइड ऑफ पाइप हो गया, ठीक है, वो आउटसाइड पाइप हो गया। ये क्या हो गया, ये आउटसाइड, तो आउटसाइड मुझे डील नहीं करना क्योंकि मेरा फ्लो इनसाइड हो रहा है। ये आउटसाइड ऑफ पाइप है, यहां पे भी रफनेस है, अनडाउटली रफनेस यहां पे भी है, बट मुझे आउटसाइड वाली रफनेस नहीं देखनी है। बात समझ में आ रही है। ये इनसाइड वाली बात हो गई, ये इनसाइड हो गया बेटा, ये इनसाइड वाला पार्ट है, इनसाइड सरफेस है, इनसाइड सरफेस, ये हो गई आउटसाइड सरफेस। तो आउटसाइड वाली सरफेस बेटा मैं नहीं देख रहा, मैं अंदर देख रहा हूं, अंदर फ्लूइड क्या करने वाला है। अब दोस्तों हम जानते हैं जो सरफेस एस्पिरिटीज होती हैं, ऊबड़ खाबड़ होती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं, है ना, पीक्स एंड वैलीज इनको बोलते हैं हम लोग, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पीक थोड़ी सी कैसी है, बड़ी छोटी है, फिर ये अंदर गड्ढा बन गया, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और नीचे आ गई, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे जा रही है। यानी कहीं पे ये 2 माइक्रोमीटर होगी, कहीं पे 4 माइक्रोमीटर होगी, कहीं पे 6 माइक्रोमीटर होगी, कहीं पे 1.5 माइक्रोमीटर होगी, कहीं पे आधा माइक्रोमीटर होगी, तो इस तरह से ऊपर नीचे होती है। इसीलिए हम बात करते हैं हमेशा किसकी, एवरेज रफनेस की, किसकी, एवरेज रफनेस की, ठीक है। तो एवरेज रफनेस क्या होती है बेटा, मैंने मान लिया हमारी एवरेज रफनेस लाइन है। एवरेज रफनेस का मतलब क्या है भाई, ये मान लो 2 माइक्रोमीटर है, ये फिर 1 माइक्रोमीटर रह गई, फिर ये मान लो 5 माइक्रोमीटर, ये 10 माइक्रोमीटर है, ऐसे करके माइक्रोमीटर में होती है ये, तो ये एस्पिरिटीज है ये, राइट। तो हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज रफनेस कितनी आ रही है भाई मेरी, कायदे से होना नहीं चाहिए, कायदे से सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, बट जब हम किसी भी सरफेस को जूम करके देखेंगे तो वो कभी भी स्मूथ नहीं होती बेटा। नन ऑफ द सरफेस इज स्मूथ इन दिस वर्ल्ड। आज तक कोई स्मूथ सरफेस पैदा नहीं कर पाया, उसके अंदर हमेशा एस्पिरिटीज है, ओके। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भैया कि ये ऊंच नीचे है इनके अंदर, तो मैं एक एवरेज रफनेस की बात करूं तो ये होगी बेटा मेरी एवरेज रफनेस। मैंने मान लिया ये मेरी एवरेज रफनेस है, यानी कि इस हाइट पे मेरी रफनेस चल रही है, ये होगी एवरेज रफनेस। रफनेस रिप्रेजेंट की जाती है हाइट के टर्म में, यानी जो एस्पिरिटीज की एवरेज हाइट मैंने मान ली वो कितनी है, सब मिला मिलू के जो एवरेज हाइट आ रही है मान ली मैंने 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आज से बेटा उसको हम बोलेंगे के, ये जो वैल्यू है इसको आज से बोला जाएगा के, एवरेज रफनेस। क्या है बेटा ये, एवरेज रफनेस। अरे बात समझ में आ रही है, एवरेज रफनेस क्या बोली जाएगी, ये एवरेज रफनेस। रफनेस का मीनिंग होता है हाइट, यानी एवरेज रफनेस हाइट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है बेटा, हियर के इज एवरेज रफनेस, एवरेज रफनेस हाइट, ठीक है, एवरेज रफनेस हाइट, गॉट इट। अब मेरे बच्चों
ये तो मैंने सरफेस की बात कर ली। क्या यहाँ पे पानी भी है? मतलब मान लो वाटर फ्लो कर रहा है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो पानी भी तो है। ठीक है, वो पानी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे हमको, ऐसे करके पानी दिख रहा होगा ना, ब्लू 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 ब्लू, आज ब्लू है पानी 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 पानी। क्यों मेरे बच्चों? समझ लो, कोई नहीं समझाता, ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, समझ में नहीं आएगा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। समझ लो बेटा, गेम में हो, हल्के में ले रहे हो तुम लोग, अभी तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ आए हो। बात समझ में आ रही है? तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ बैठे हो बेटा, अभी आपको अंदाजा नहीं है, बस आप हो हवाबाज, अल्लाह करा लो तुम पे बस। इधर आओ बेटा, मेहनत कर लोगे, पढ़ लिख के निकल जाओगे, बता रहा हूँ मैं आगे। ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ढूंढ देना, मिल जाए तुम्हें तो। और जो बच्चे बेटा आगे भी मतलब जिनका कोर्स अभी और लंबा है, मतलब जिनकी ड्यूरेशन भी बहुत लंबी है आगे, तो मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा, यहाँ पे डालता रहूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एफएम खत्म, आपके लिए सेशंस आते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करता रहूंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ डॉट डॉट, ये लिक्विड की लेयर को दिखा रहा हूँ बेटा मैं, है ना, ये लिक्विड लेयर है, क्योंकि मैं पता है ये क्या है। अरे भैया सरफेस के पास है, सरफेस के पास कौन सी लेयर होती है? लेमिनार लेयर होती है, तो ऑब्वियस बात है ये लेमिनार लेयर है ये। ठीक है, बस सरफेस है ना, ये बड़ा करके जूम करके देख रहे हैं, कई गुना बड़ा करके देख रहे हैं, तो लेमिनार लेयर दिखाई दे रही है बेटा मैं ये। अब आज से मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं बेटा? आज से मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आज से इस टर्म का नाम है, देखो बेटा ध्यान से, दिस इज व्हाट, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, आज से इसको हम बोलेंगे डेल्टा डैश। क्या है ये? डेल्टा डैश। डेल्टा डैश, ये डेल्टा डैश क्या भैया? व्हाट इज दिस डेल्टा डैश? अरे ये जो डेल्टा डैश है, दिस इज द थिकनेस ऑफ लेमिनार सबलेयर। कौन सी लेयर? थिकनेस ऑफ लेमिनार सबलेयर। जो हमारी लेमिनार सब लेयर थी मेरे बच्चों, उसकी थिकनेस है ये। यहां पे इस वाई को लेमिनार सब लेयर मत समझ लेना तुम। लेमिनार वाई तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है, हो सकता है वाई की वैल्यू इतनी हो इतनी हो इतनी हो, तो चेंज वाई इज वेरिएबल। मतलब जहां तक मेरी लेमिनार लेयर बन रही है उसकी थिकनेस को बोलूंगा लेमिनार, यानी कि मान लो यहां तक बन रही है, तो ये है डेल्टा डैश। वाई को मत समझिएगा, ये है डेल्टा डैश, थिकनेस होता है लेमिनार सब लेयर। बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? अरे बात समझ में आएगी नहीं, जहां तक बन रही है मान लो लेमिनार लेयर, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों कहां गया? अरे कहां गया? ये रहा। तो ये डेल्टा डैश क्या बेटा? थिकनेस होता है लेमिनार सब लेयर। छाप हो जा रहा है यहां तक, मजा आ जाएगा बेटा। डायग्राम देख के मजा आ रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं इसमें नाच लूं, कूद लूं, डूब जाऊं इस डायग्राम में। मजा आ गया बेटा डायग्राम के साथ, बिल्कुल हो गया। चलो अब व्हाट इज द हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड व्हाट इज द हाइड्रोडायनामिक रफ पाइप। अब सब ना इसका क्राइटेरिया लिखवा देते हैं कि बेटा कैसे, सब क्राइटेरिया लिखवा देंगे। क्या एक क्राइटेरिया होता है इन दोनों के, इन दोनों का रेशियो होता है, के बाई डेल्टा का रेशियो होता है। यहाँ पे के और डेल्टा है ना, इसका रेशियो, डेल्टा डैश इसका रेशियो होता है। अगर ये रेशियो 0.25 से कम आता है तो हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक स्मूथ पाइप है। ये 6 से बड़ा आता है तो बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक रफ पाइप है। लेकिन मतलब क्या है साहब, ये कोई नहीं बताता भाई साहब, बात समझ नहीं आ रही है। मतलब धन सबके पास होता है, देता कोई नहीं भाई साहब। अरे बात हम धन देंगे आपको, है ना, आओ बेटा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान वाला धन है बेटा, और ज्ञान वाला धन बांटने से बढ़ता है। तो देखो मेरे बच्चों, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग? इफ समझना, मजा आने वाला है। इफ डेल्टा डैश इज सफिशिएंटली लार्ज, यानी कि लेमिनार सबलेयर इतनी बड़ी है कि उसमें हमारी सारी रफनेस छुप गई है। माइंडेड प्लीज, माइंडेड प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं? इफ डेल्टा डैश इज सफिशिएंटली लार्ज such that कि all the roughness is submerged into the submerged in what? Submerged in laminar sublayer, then the boundary is termed as hydrodynamically smooth. हिंदी में समझा दूं, अगर मेरी ये डेल्टा डैश इतनी सफिशिएंटली लार्ज है, इतनी मतलब बड़ी है ये, कि मेरी सारी रफनेस उसके अंदर छुप गई है, सबमर्ज हो गई। छुपने का मतलब क्या? डूबी हुई है। तो ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री। अगर एक ऐसा केस बन जाए कि ये एस्पिरिटीज, ये मेरी डेल्टा डैश है और एस्पिरिटीज बाहर निकल के आ जाए, मतलब
रफनेस ज्यादा हो जाए और लेमिनार सब लेयर छोटी रह जाए, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप। फील आ गया? फील आ गया? दोबारा सुन लो, इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं, अगर ये रफनेस हमारी डेल्टा डैश में डूबी हुई है, सबमर्ज्ड है, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप है। अब ऐसा कहीं एक केस इमेजिन करो, ऐसा एक केस इमेजिन करो, ऐसा एक केस इमेजिन करो, अरे मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, इधर देखो, ये वही पाइप है, जूम करके देख रहे हैं, और रफनेस कुछ ऐसी दिखाई दे रही है बेटा, ये रफनेस कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, और यहां पे जो लेमिनार सब लेयर है वो छोटी रह गई, क्योंकि लेमिनार सब लेयर बहुत ऊपर तक थोड़ी जाएगी, मतलब लेमिनार सब लेयर्स को कंप्लीटली समझ नहीं कर पाई सारी लेयर्स को, मतलब सारी एक्सपर्टीज को लेमिनार सब लेयर कंप्लीटली समझ नहीं कर पाई। माइंडेड प्लीज, एक्सपर्टीज अभी भी बाहर निकली हुई है, ये नहीं देखो, ये ऐसे निकले हुए दांत की तरह हैं, बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, अब यहां से जो फ्लो आ रहा होगा, जो हमारी टर्बुलेंट बाउंड्री होगी, वो टर्बुलेंट जो फ्लो होगा वो टकराएगा इससे, एस्पिरिटीज से, तो इसको क्या बोला जाएगा, रफ बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा बेटा, समझो, यहां पे ये देखो, यहां पे यहां पे यहां पे डेल्टा डैश, मतलब ये छोटा रह गया कुल मिला के, और कंप्लीटली समझ नहीं कर पाया, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, हाइड्रोडायनेमिकली रफ। क्या कहलाएगी? हाइड्रोडायनामिकली रफ, हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप। मजा आया? मजा आया? बेटा जाके अपने कॉलेज के बच्चों से पूछना, अपने प्रोफेसर से पूछना, क्राइटेरिया बता देंगे सब, फिजिकल फील, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब रफनेस हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फ्लूइड आके टकराएगा उनसे। अब तक लेमिनार सब लेयर ने रोक के रखा हुआ था, मतलब लेमिनार सब लेयर ने छुपा के रखा हुआ था, सम्मस थी सारी की सारी रफनेस सम्मस थी, अभी वो ऊपर निकल के आ गई, इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप। और ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ पाइप, क्योंकि आप देख सकते हो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ पाइप। कौन सा पाइप बेटा? हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ पाइप है बेटा ये, ठीक है, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ पाइप। छाप लो फटाफट। मजा आया? ठीक, तो लिख लेते हैं इस बात को कहीं पे, यहां पर लिख लेते हैं कि when roughness heights are completely submerged in laminar sublayer, then boundary is called हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा बेटा, अदरवाइज हाइड्रोडायनामिकली रफ, अदरवाइज हाइड्रोडायनामिकली रफ। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोले ये बाउंड्री वर्ड कहां से आ गया, अरे सर बाउंड्री लेयर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। अरे तुम गधे हो एक नंबर के, ये क्या है, ये बाउंड्री तो ये भाई, ये पाइप की सरफेस क्या होती है, अगर ये मेरा पाइप है तो ये पाइप की जो सरफेस है बाउंड्री तो ये एक बाउंड्री कंडीशन तो लगाते हैं, इसके बाहर फ्लूइड थोड़ी हो रहा है, एक बाउंड्री के अंदर बाउंडेड है ना फ्लूइड, तो वो इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं, पाइप की सरफेस को बाउंड्री बोलते हैं बेटा, ठीक है। यानी हमारी जो पाइप की सरफेस है वो कैसी बाउंड्री है, वो एक हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री है या फिर हाइड्रोडायनामिकली रफ बाउंड्री है। ओ गॉट इट? या अरे मेरे बच्चों, बाउंड्री का मतलब यहाँ पर सरफेस भी है, ठीक है, यानी लेमिनार सब लेयर, देन बाउंड्री इज कॉल्ड या सरफेस इज कॉल्ड, ब्रैकेट में सरफेस लिख लो भैया, है ना, सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ।
गॉट इट? मजा आ गया? छाप लो फटाफट। उसका क्राइटेरिया क्या बेटा, सुन लो। क्राइटेरिया ये है कि इफ के बाई डेल्टा डैश इज लेस देन इक्वल टू 0.25, ठीक है। और एक क्राइटेरिया बनेगा इफ के बाई डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। एक बनेगा के बाई डेल्टा जो 0.25 से छोटा होना चाहिए, और एक बनेगा के बाई डेल्टा 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बड़ा या बराबर भी कर सकते हो इसको आप। तो अगर ऐसा है तो इसमें बड़ा कौन है बेटा? डेल्टा बड़ा है, इसीलिए वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, और के छोटा है, यानी डेल्टा बड़ा है। डेल्टा बड़ा होगा तो मतलब बाउंड्री डूबी हुई रहेगी, मतलब जो हमारी रफनेस है डूबी हुई रहेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, सोच के देखो जरा। के बाई डेल्टा का रेशियो 0.25 से छोटा है, यानी 0.25 तक मान लो बराबर है, तो 0.25 यानी 1 से कम वैल्यू आ रही है। 1 से कम वैल्यू आने का मतलब मीनिंग क्या है कि के छोटा है, डेल्टा बड़ा है, और यही तो हम चाहते हैं। स्मूथ बाउंड्री की डेफिनेशन के हिसाब से डूबा हुआ रहना चाहिए, रफनेस पूरी तरह से डूबी रहनी चाहिए, कंप्लीटली सबमर्ज होनी चाहिए, डेल्टा बड़ा होना चाहिए। करेक्ट है? सेम यार। तो ये क्या बन गया? रटना नहीं है, रटना नहीं है, तो ये क्या बन गया? अबे रटो मत। यहां से समझ में आ रहा है डेल्टा बड़ा है, के छोटा है, मतलब डेल्टा बड़ा रहेगा तो तभी वो कंप्लीटली डूबी रहेगी, और कंप्लीटली डूबी रहेगी रफनेस, तभी वो स्मूथ बाउंड्री कहलाएगी। तो क्या है? ये स्मूथ बाउंड्री के लिए हो गया, ठीक है। दिस इज स्मूथ बाउंड्री या स्मूथ पाइप बोलो बेटा सरल भाषा में, ठीक है। और ये किसके लिए हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा रफ पाइप के लिए, रफ पाइप, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि के बाई डेल्टा की वैल्यू, के बाई डेल्टा की वैल्यू 6 से तो हो जाती है कम, ठीक है। के बाई डेल्टा की वैल्यू ऐसे लिखो उसको, के बाई डेल्टा की डेल्टा डैश है बेटा, 6 से तो हो जाएगी कम, लेकिन ज्यादा हो जाएगी 0.25 से, यानी इससे इसके बीच में, तो उसको ट्रांजिशन पाइप बोल देते हैं। मतलब वो एक स्मूथ और दोनों तरह के गुण रखती है, मतलब ट्रांजिशन है वो एक तरह की, ठीक है। ट्रांजिशन पाइप मतलब स्मूथ भी है और रफ भी है। ट्रांजिशन पाइप, ट्रांजिशन पाइप, छाप लो बेटे, मजा आ गया। और ये जो मजा है ये मैं आपको ऐसे ही देता रहूंगा बेटा। छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो। अच्छा, एक क्राइटेरिया और लिखवा रहा हूं बेटा आपको, जो जनरली मिलता नहीं है, बट मैं लिखा देता हूं, इधर आओ दोस्तों। हमने एवरेज रेफरेंस के लिया हुआ है ना, एवरेज में हमारा के है। इधर आओ मेरे बच्चों, अभी मैंने आपको एक रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था, ये रहा, यू स्टार वाई अपॉन बी। यू स्टार हमारी शेयर वेलोसिटी है, जो हमेशा वॉल शेयर स्ट्रेस बाई डेल्टा बाय डेंसिटी होगी अंडर रूट में। वाई एक डिस्टेंस है ना, तो ये तो हमेशा टाउ अपॉन डब्ल्यू होने वाली है, मतलब टाउ अपॉन रो, सॉरी, अंडर रूट के अंदर। और ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ओनली वेरिएबल इज एयर। जैसे मैंने बताया एक तरह कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है ये क्या है? अरे वाई कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है भाई, चेंज होती रहेगी, कभी डी हो जाएगी, कभी कुछ जाएगी, कभी कुछ जाएगी। तो यानी हम वाई को चेंज करके डिफरेंट रेनॉल्ड्स नंबर बना सकते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। होता है बेटा ऐसा, आगे चल के और समझेंगे इसको, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम कितनी कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये बेस्ड अपॉन वाई हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। अब इसी तर्ज पे अगर मैं बेस्ड ऑन के निकालूं, ये क्या, के हमारी एवरेज रेफरेंस है। आप चाहो तो बेटा इस वाले डायग्राम में भी एवरेज रेफरेंस शो कर सकते हो, एक ही बात है, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी एवरेज रेफरेंस शो हमें, ठीक है। तो लेट्स से मेरी एवरेज रेफरेंस है, या ऊपर निकल के जाएगी इस बार एवरेज रेफरेंस, कायदे सोचा जाए तो, है ना, क्योंकि बड़ी है बाउंड्री, है ना, मतलब ये एस्पिरिटीज बड़ी है, डेल्टा छोटा रह जाएगा तभी तो ऊपर निकलेगी ये, है ना। देखो ये रिलेशन अभी लिखवाया मैंने। अब ये 6 से 6 आ रहा है, मतलब सोचो के बड़ा है, डेल्टा डैश छोटा है, तो एवरेज रेफरेंस यहाँ पे ऊपर जाएगी बेटा, समझ में आ रही बात? एवरेज रेफरेंस ऊपर निकल गई है, तो ये हमारी के हो गई। गॉट इट? अब अगर मुझे के व्याप पे एक रेनॉल्ड्स नंबर बनाना है, अगर मुझे के व्याप पे, जैसा कि मैंने बताया, रटो मत यार, यू स्टार एक फिक्स प्रॉपर्टी साइड कर दो उसको, वो हमेशा टाउ पे जो टाउ वॉल आने वाला, वॉल शीयर स्ट्रेस आने वाला, वो डिवाइड बाय रो होकर अंडर रूट में आना है। न्यू हमारी प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो एक ही वेरिएबल है वाई। अब उसको वाई बोलो, डी बोलो, एल बोलो, के बोलो, मतलब वो एक लेंथ का टर्म है कुल मिला के, करेक्ट है, लीनियर डायमेंशन का टर्म है। तो अब अगर मैं एक रेनॉल्ड्स नंबर निकालूं ऑन द बेसिस ऑफ के,
तो देखो बेटा जानते, उसको बोलते हैं रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बोलते हैं? रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर। तो रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर कैसे दिया जाएगा बेटा? तो रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन के के ब्याज से बात कर रहा हूं बेटा मैं, है ना। तो कैसे बोलूंगा इसको मैं? अभी रटना नहीं है, कुछ नहीं करेंगे इधर आप। रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन के क्या कहलाएगा? यू स्टार एज इट इज रहेगा, न्यू एज इट इज रहेगा, यहाँ पे वाई के पर के आ जाएगा बेटा। तो ये बेस्ड ऑन के हो गया। यस, इस तरह से निकालते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये बेस्ड ऑन रफनेस हो गया। तो इसका भी बेटा एक रिलेशन बता देता हूं आपको मैं, जो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो हियर ये हो गया हमारा रेनॉल्ड्स रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन के, ठीक है। तो हियर अगर आरी, कौन सा वाला आरी बेटा? ये वो वाला आरी नहीं है, ये रो वीडी अपॉन म्यू नहीं है। रो वीडी अपॉन म्यू लैमिनार फ्लो के लिए 2000 से कम होना चाहिए, टर्मिनल फ्लो के लिए 2000 से ज्यादा होना है, 4000 से ज्यादा होना चाहिए, पर अब वो वाला नहीं है, ये बेस्ड ऑन के है। मतलब ये उस पर्टिकुलर रीजन में लैमिनार सब लेयर के आसपास का बात कर रहा हूं रेनॉल्ड्स नंबर की, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए आपकी? अगर ये वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन के, मैं लिख भी दे रहा हूं भैया पूरा, रेनॉल्ड्स नंबर विच इज इक्वल टू ये वाला यू स्टार के अपॉन न्यू, अगर हमारा 4 से कम है, किससे? 4 से कम है, तो ये कहलाती है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप। मतलब इस तरह से भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? स्मूथ पाइप। वो तो मैंने लिखाई दिया के वाई डेल्टा वाला रेशियो, वो तो है ही है, वो तो बहुत फिजिकली समझाई दिया मैंने। अब रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे समझा रहा हूं मैं। रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे कौन सी को स्मूथ और कौन सी को क्या बोलेंगे? रफ, वो समझा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। यहां से आ जाता है बेटा, अगर रेनॉल्ड्स नंबर विच इज इक्वल टू यू स्टार के अपॉन न्यू, के अपॉन न्यू, अगर ये वैल्यू 100 से बड़ी या 100 के बराबर हो जाए तो हो जाती है रफ पाइप, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? रफ पाइप। रफ पाइप या रफ बाउंड्री या रफ सरफेस एक ही बात है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर लाई करेगी, यानी 4 से तो बड़ी यू स्टार के अपॉन न्यू की वैल्यू 4 से तो बड़ी लेकिन 100 से छोटी, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन पाइप। मतलब एक ही बात है, ट्रांजिशन पाइप। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। छापो फटाफट। ये ऐसे टर्म है जो आपने बेटा देखे नहीं होंगे भी, ये टर्म है, ये ऐसे टर्म है जो आपने देखे नहीं होंगे। छाप लो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, किसको हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ बोलते हैं और किसको हाइड्रोडायनेमिक रफ बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिकली रफ। चलो आगे बढ़े मेरे बच्चों। सो कल हम लोगों ने प्रेंडल्स यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल फाइंड आउट कर लिया था, याद है? प्रेंडल उसमें टी साइलेंट होता है, प्रेंडल यूनिवर्सल वेलोसिटी प्रोफाइल हमने कल फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। और याद करो कल हम लोगों ने एक डेरिवेशन कर लिया था जिसमें हमारे यू का कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आया था, ठीक है। फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद है तो हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव कर लिया था, दैट वाज u इक्वल टू, अब यहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय 2.5 ln y, और u स्टार और था बेटा इसमें, एक मिनट, 2.5 u स्टार ln y प्लस c, याद है? ये हमने निकाला था और मैंने बोला था कि ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल आ रही है ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल है और ये बाउंड्री पे नहीं लगेगी, मतलब उस पे y इक्वल टू 0 पे वैलिड नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा फ्लो ही नहीं है लेमिनार वहां पे, सॉरी वहां पे हमारा टर्बुलेंट फ्लो है ही नहीं। कल वाला लेक्चर आया था, लिखवाया था बेटा। और हमने इसमें पुट किया था क्या? हमने इसमें पुट किया था एट y इक्वल टू r पे u इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैंने कल बताया था आपको, बताया था u इक्वल टू u मैक्स हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो u विल बिकम द मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर वहां से हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल निकाल लिया था। कितना आया था? वो आया था u मैक्स माइनस u स्टार इक्वल टू 2.5 ln r अपॉन y, याद है? इसको करने के बाद
हमने एक प्रोफाइल निकाल ली थी कि यू मैक्स माइनस यू डिवाइडेड बाय यू स्टार इज इक्वल टू 2.5 ln y बाई आर प्लस और भी कुछ आया था, इतना ही था, r अपॉन वाई था, सॉरी ये r अपॉन वाई, ठीक है, इट वॉज r अपॉन वाई। याद है कल का लेक्चर बेटा देख लो, ये हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए थे, ठीक है, ये हम निकाल के बैठे हुए थे। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर, अब इसको नाम दे देते हैं हम, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1 अभी के लिए। तो u मैक्स माइनस u स्टार इक्वल टू 2.5 ln r अपॉन वाई, ये हम लोग कल कर लिया था। अब याद करो मेरे बच्चों, मैंने कल आपको ये सेम डायग्राम बनवाया था और बताया था कि भाई हमारा जो लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो है, वो यहां से एक्चुअली स्टार्ट हुआ एक तरह से, ये तो लेमिनार रीजन है हमारा। तो अब ध्यान से सुनो, इसीलिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट नहीं करी थी, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करने पे ये देखो कुछ अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये वहां के लिए वैलिड ही नहीं है। ओके, तो अब मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। मैं क्या नया करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहतरीन है। कैसे बेहतरीन बताता हूं, इधर आओ मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, इधर देखो, ये है मेरा पाइप का सरफेस, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक पहले तो लीनियर है, और उसके बाद फिर यहां से कहीं से वो लॉगरिथमिक स्टार्ट हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ओके, करेक्ट है। यानी कि कायदे से देखा जाए तो मेरी जो टर्बुलेंट बाउंड्री वो यहां से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से, ये तो इतनी जगह तक तो मेरा वो लेमिनार लेयर, बफर लेयर, ये लेयर, वो लेयर है, यहां से स्टार्ट हो रही है मेरी टर्बुलेंट बाउंड्री, जो कि लॉगरिथमिक वेरिएशन है। समझ में आ रही मेरी बात? ये पूरा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, पूरा पाइप नहीं बनाया मैंने, बस सरफेस पे दिखा दिया है। बार बार पूरा पाइप थोड़ी बनाएंगे, करेक्ट है। ये और भी है, ऊपर तक है ये पूरा वेलोसिटी प्रोफाइल। तो अब ये मेरे लिए क्या वेलोसिटी कहलाएगी, अगर मैं टर्बुलेंट को केवल देखूं, टर्बुलेंट बाउंड्री को, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा लॉगरिथमिक प्रोफाइल। ये क्या है, लॉगरिथमिक प्रोफाइल। बात समझ में आ रही है? अरे जल्दी बताओ, दिस इज व्हाट, लॉगरिथमिक प्रोफाइल, लॉगरिथमिक प्रोफाइल। और बेटा प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये मैंने सरफेस पे बना दिया है, पूरा बनाना चाहो तो आप ऐसे करके पूरी पाइप बना सकते हो, ऐसे करके ये लीनियर वेलोसिटी, फिर ये ऐसे करके बनाया था ना, तो पूरा नहीं बनाया मैंने इतना पार्ट बना दिया, केवल दोनों डायग्राम बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग, ठीक है। चलो, तो मुझे इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों, मुझे इतना समझ में आ चुका है कि कुछ इस तरह की प्रोफाइल बनती है। अब फील करेंगे जरा यहां पे, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वो जगह है जहां पे थे मेरी लेमिनार बाउंड्री स्टार्ट, सॉरी टर्बुलेंट बाउंड्री स्टार्ट हो रही, टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो रहा है। तो आज से इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा वाई डैश। डोंट गेट कंफ्यूज, एक वाई तो वही चल रहा है ऑलरेडी, जिससे हमने पूरा वाई चल रहा है, वो तो यही अलग वाई, वो वाई तो वेरिएबल है, वो जीरो पे आ जाएगा तो लेमिनार फ्लो है, फिर ऐसे करके जा रहा है ऊपर तक, सेंटर तक जा रहा है, वो तो वही वाला वाई है ये। अब यही वाला वाई है जो इसमें क्वेश्चन में। लेकिन जिस तरह से मैंने लेमिनार सबलेयर को एक नाम दिया था, लेमिनार सबलेयर की थिकनेस को डेल्टा डैश नाम दिया है, अब मैं इस डिस्टेंस को, पाइप की सरफेस से डिस्टेंस को वाई डैश नाम दे रहा हूं। और वाई डैश वो जगह है जहां से हमारी टर्बुलेंट बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। यानी कि याद करो, अगर मैं ये बोलता कि एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, तो वैलिड ही नहीं है, चेक करो यहां पे, लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, है ना। याद करो, कल ही तो पढ़ा है मैंने, हम ये नहीं बोल सकते y इक्वल टू, इस इक्वेशन के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि y इक्वल टू 0 पे u 0, क्योंकि ये इक्वेशन तो टर्बुलेंट फ्लो की है, और y इक्वल टू 0 पे तो लेमिनार फ्लो है, तो लगेगी नहीं पहली बात तो। और रख के भी देख लो, ln 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आज हमारे लिए क्या बाउंड्री कंडीशन बननी, समझो, आज हमारी बाउंड्री कंडीशन बननी है कि एट y इक्वल टू y डैश, एट y इक्वल टू y डैश u इक्वल टू 0। सर समझ नहीं आ रहा, सर ऊपर तो उड़ रहा है। अरे गधों, आप इस लेमिनार फ्लो को देखो ही मत, हमें लेमिनार से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है टर्बुलेंट से। तो टर्बुलेंट के लिए प्रोफाइल कैसी हुई, मतलब मान लो अगर मैं टर्बुलेंट प्रोफाइल को केवल देखूं, तो ये प्रोफाइल तो ऐसी जा रही है ना बेटा, ऐसे करती हुई, ये नीचे फिर वैसी लीनियर, तो लीनियर को छोड़ो, आप इसको देखो तो ये मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए, ये मैग्नीट्यूड 0, फिर लॉगरिथमिकली बढ़ रहा है वो, फील हुआ,
तो मेरे लिए यहां से देखना स्टार्ट करो ना, तो ये क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड है ना, डंडा बना के यहाँ पे डंडा बना के, डंडा बना, डंडा नहीं बनना ना, डंडा तो ऊपर जाके बनना है, तो फील हुआ। तो ये है कॉन्सेप्ट बेटा, यानी यहां पे हम लोग y की जगह पे y डैश रखेंगे, यानी y डैश हमारी पाइप की सरफेस से वो डिस्टेंस है जहां से हमारा टर्बुलेंट फ्लो बनना चालू हो रहा है, यानी कि इस जगह वेलोसिटी की टर्बुलेंट वेलोसिटी कहती है, टर्बुलेंट वेलोसिटी जीरो है, मीनिंग ये टर्बुलेंट वेलोसिटी जगह पे जीरो, लेमिनार फ्लो इज गेट अकर हो रहा है वहां पे, लेमिनार फ्लो हो रहा है वहां पे, लेयर बहुत स्लोली स्लोली जा रही है, वो लेमिनार की लेयर है भाई, हमें टर्बुलेंट की लेयर से मतलब है, पॉइंट को फील करो प्लीज यार, इट इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा किसी किताब से आपके, डायरेक्टली अरे वाई की जगह वाई डैश, अरे भाई क्यों रख रहा हूं समझो, मैं वाई की जगह पे जीरो पुट नहीं कर सकता यहाँ पे, जीरो मतलब तो मैं सरफेस पे आ गया, नो स्लिप कंडीशन पे आ गया, ये नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, मैं कहा मुझे क्या चाहिए वाई, मुझे टर्बुलेंट, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए, क्योंकि हमने इसमें सारी इक्वेशंस लगाई, हमने रेनॉल्ड्स थ्योरी लगाई, इसमें हमने जो है वॉन कार्मन का वो लगाया था कांस्टेंट, हमने इसमें प्रेंडल्स की मिक्सिंग लेंथ की थ्योरी लगाई है, तो काफी कुछ करने के बाद निकला है ना ये, तो ये टर्बुलेंट के लिए वैलिड है, क्लियर हो गया। तो एट y इक्वल टू वाई पे, यानी जब ये वैल्यू यहां पे होगी तब हमारी टर्बुलेंट वेलोसिटी जीरो होगी, यानी u इक्वल टू जीरो होगा। अब इस बाउंड्री कंडीशन को यहां यूज करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, दिस इज अवर वेलोसिटी प्रोफाइल इक्वेशन, याद है, लेट्स इमेजिन इसको इक्वेशन ए बोल देता हूं, सो पुट this boundary condition, put this boundary condition in equation A, और वहां से C की वैल्यू निकाल लो बेटा, और C की वैल्यू निकालने के बाद जो भी C की वैल्यू हो रही वो निकालो, और C की वैल्यू को इसमें पुट करो, और वहां से बेटा y डैश के टर्म में कुछ टर्म आएगा वो निकालो, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं, आप लोग करो जरा इतना, आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स। हो गया, अभी हो गया होगा, है ना, तो C वगैरह निकाल लिया आपने, मैं बताता हूं C की वैल्यू आएगी माइनस का 2.5 यू स्टार एल एन वाई डैश, ठीक है, C की वैल्यू आएगी बेटा यहां से कर लेना आप, माइनस का 2.5 यू स्टार एल एन वाई डैश आएगी, आएगी माइनस का 2.5 यू स्टार एल एन वाई डैश, आपका दिखाएगा इसको जीरो कर दोगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5 यू स्टार एल एन वाई डैश, परफेक्ट है। अब इसी सी की वैल्यू को बेटा इक्वेशन 1 में पुट करके एक नई यू की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है, एक नया वेलोसिटी प्रोफाइल निकालेंगे, तो वो क्या आएगा बेटा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी u इक्वल टू, सी की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दो, तो फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी u इक्वल टू, ये आएगी बेटा 2.5 यू स्टार, 2.5 यू स्टार, 2.5 यू स्टार एल एन वाई अपॉन वाई डैश, एल एन वाई अपॉन वाई डैश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन,
ये कैसा रिलेशन आ गया बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। यानी कि अब आपके दिमाग में देखो रट्टो मत, कल तक का लेक्चर मुझे बहुत उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, आज भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अब लेमिनार लेयर को देखो मत। अब ये इमेजिन करो मेरा वाई डैश से चालू हो रहा सारा खेल, वाई डैश डिस्टेंस से, टर्बुलेंट प्रोफाइल वाई डैश डिस्टेंस से चालू हो रही है, छापो जरा यहां तक, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, यहां से होने वाला है खेल चालू, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ओके। अब दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निकुरटसे। अब जो भी आपको इसको प्रोनाउंस करना है कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें केस बनेंगे बेटा, पहला केस डालो, केस फर्स्ट, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप, ठीक है। हाइड्रो डायनामिकली स्मूथ पाइप, स्मूथ पाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप के लिए, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे बेटा, नाम था निकर्डसे, जो भी नाम है बेटा पढ़ लेना आप, ठीक है। NIKURDASE, निकोडसे भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके एक बात बताई कि जो वाई डैश है यहाँ पे, वाई डैश है कितना भाई, ये कैसे पता चलेगा मुझे, अब पॉइंट दिमाग में आपकी बार वाई डैश सर कितना, ये वाई डैश कितना डिस्टेंस पे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो निकुरटसे ने बेटा इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, और फाइनली एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिजल्ट दिया, दैट इज कि जो वाई डैश होता है, ये जो वाई डैश होता है स्मूथ पाइप के लिए, ये जो वाई डैश होता है, ये सॉरी वाई डैश, ये जो वाई डैश होता है, ये वाई डैश डेल्टा डैश के 107th पार्ट होता है। और डेल्टा डैश बेटा आपको खुद सबको पता ही है क्या होती है, डेल्टा डैश क्या है हमारी, डेल्टा डैश मैंने बताया था थिकनेस ऑफ द लेमिनार सब लेयर, गॉट इट। सो वाई डैश की वैल्यू कितनी है, डेल्टा डैश बाई 107, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा, ओके। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, रेनॉल्ड्स नंबर निकाला ऑन द बेसिस ऑफ वाई डैश। अरे अब तक हम पाइप फ्लो पढ़ रहे थे, रो वी डी अपॉन म्यू कर रहे थे, डी लगा रहे थे, फिर हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास के आ गया, रफनेस आ गया, तो रफनेस के रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाल दिया, रफनेस के रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाल दिया, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल दिया। फिर अभी मैंने लेमिनार सब लेयर पढ़ाई थी, तो उसमें वाई के रेस्पेक्ट में हमने रेनॉल्ड्स नंबर निकाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वाई डैश, ये रहा वाई डैश, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई रटेगा क्या, कोई रटेगा क्या, क्या बनेगा फॉर्मूला, अभी सिखाया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ वाई डैश निकालना, तो क्या बनेगा, यू स्टार एज इट इज, न्यू एज इट इज, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा वाई डैश, आ गया कि नहीं आ गया, रट रहे हो क्या, तो क्या बन गया हमारा, ये एक तरह का रेनॉल्ड्स नंबर बन गया ऑन द बेसिस ऑफ वाई डैश। तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू बेटा जो फाइंड करी गई, वो करी गई 0.108, ठीक है, 0.108। अब इसको रटेंगे नहीं, ये 107 है और ये 108 है, पॉइंट लगा देना आगे, इस तरह से थोड़ा याद रहेगा आपको, ठीक है। ये 107 है और ये 108 है, गॉट इट। 108 से मीनिंग 0.108, 0.108, गॉट इट। तो ये वैल्यू भी निकुरट से नहीं निकाली है बेटा, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा, मैंने बोला था कि ये तुमको पता है, ये जो थ्योरी है ये बहुत, इसको विजुलाइज करना बहुत बड़ा काम है, तो सारा कुछ एक्सपेरिमेंट डेटा पे चलता है, एम्पिरिकल रीजन पे चलता है, राइट। तो इस तरह से बेटा हमने वाई डैश के टर्म में निकाल दिया। अब बेटा यहां से इस वाई डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकल के आने वाला है, क्या कि यू स्टार अपॉन न्यू एज इट इज छोड़ दिया, और वाई डैश के ऊपर क्या रख दिया, डेल्टा डैश बाई 107, तो इनटू डेल्टा डैश बाई 107 इज इक्वल टू क्या, 0.108। अब इस 107 का बेटा 108 में मल्टीप्लाई कर दो, 0.108 में तो आंसर आएगा 11.6, चेक कर लेते एक बार, 0.108 इंटू 107, तो 11.55 11.6 मान लो इसको, तो यहां से बेटा फाइनल आंसर आ गया, यू स्टार
into delta dash divided by nu is equal to 11.6. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. सुनो ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप है भैया. जब भी बेटा हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप की होगी तो आपको रेफरेंस नहीं दी जाएगी. पहली बात समझ लो, के का टर्म नहीं दिया जाएगा आपको कहीं पे भी. हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप में डेल्टा दिया जाएगा क्योंकि डेल्टा डोमिनेटिंग है. हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप में डेल्टा बड़ा है, के छोटा है, तो के की इतनी बात नहीं करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा डैश की. और हाइड्रोडायनेमिक रफ पाइप में डेल्टा छोटा है, के बड़ा है, पढ़ा है अभी, तो वहां के डोमिनेटिंग है, के की बात करेंगे. गॉट इट. तो कुल मिला के एक तरह से क्या आ गया, ये भी रेनॉल्ड्स नंबर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा डैश. समझ में आ गया. तो ये रिलेशन सेवरल टाइम्स डायरेक्टली पूछा गया. और इसी रिलेशन से अगर हमारी पाइप स्मूथ होगी, सुन लो न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे, अगर हमारी पाइप स्मूथ होगी तो पूछेगा कि बताइए डेल्टा डैश कितना है, मतलब लेमिनार सबलेयर की थिकनेस बताइए. तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और आंसर निकालेंगे. क्या करेंगे, आंख बंद करके फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर बताएंगे. समझ में आ रही बेटा बात? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, अरे मेरे बच्चों बोलो जरा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा. छाप लो फटाफट. ठीक है, तो ये निकू रड से क्या एक्सपेरिमेंट से आई है बेटा. तो हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ पाइप के लिए सारा कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, केस 1 ही चल रहा है भी हमारा. अब आगे सुनो बेटा, मेरे पास ये फॉर्मूला है, इक्वेशन बी है. मेरे पास वाई डैश की वैल्यू दी हुई है, कहां ये रही वाई. यहां से वाई डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं, वाई डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं बेटा, ये देखो फटाफट से, रोल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ वाई डैश. तो यहां से वाई डैश की वैल्यू अगर निकालूं तो 0.108 न्यू अपॉन यू स्टार करके कुछ आएगा. और मैं इस वैल्यू को अगर यहां रख दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं और इसको सॉल्व कर आऊं तो एक रिजल्ट आता है बेटा. सुनो ध्यान से, एक रिजल्ट आता है. फिर सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये मेहनत नहीं करनी है, किसी काम की नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं आया आज तक एग्जाम में, करना नहीं है. चाहो तो कर सकते हो, बता दे रहा हूं. आप चाहो तो इसको वाई डैश को यहां पुट कर देना, इस वाली यहां से निकाल के. तो इसको पुट करने के बाद एक रिलेशन आएगा, किसका, यू का और यू स्टार का. तो वो रिलेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा. तब कुछ हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप के लिए चल रहा है. तो आप चाहो तो करके देख लेना, ठीक है, आप चाहो तो करके देख लेना, बट कोई नीड नहीं है. तो डायरेक्टली रिलेशन बता दूं क्या आएगा. रिलेशन आएगा बेटा u by u star is equal to 2.5 ln 2.5 ln, ध्यान देंगे 2.5 ln u star y अपॉन न्यू प्लस 5.5. कितना आएगा, प्लस 5.5. आप इजीली इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना. वाई डैश की वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ पुट करनी है, पुट करके सॉल्व कर आके ln आएगा, ln में प्लस का साइन आएगा या मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस कर लेना, कॉमन ले लेना, ये टर्म निकल के आ जाएगा. गॉट इट, गॉट इट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द. अब बेटा देखो, रटो मत. एक प्रोफाइल हमने पहले भी निकाली थी कि u max माइनस u डिवाइड बाई u स्टार इज इक्वल टू 2.5 ln y अपॉन r, निकाली थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रेंडल्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला. वो अलग था, उसको साइड करो. उसमें 3 वेलोसिटी एक साथ थी, कौन कौन सी, रटेंगे नहीं. u मैक्सिमम थी और एक u थी और एक u स्टार थी. यहां पे ये रिलेशन है u बाई u स्टार का, ये समझना हमें. अब डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आ रहे हैं, वो भी किसके लिए, वो भी स्मूथ पाइप के लिए, ठीक है, वो भी स्मूथ पाइप के लिए. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, इसको आपको याद करना होगा बेटा. ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल आते हैं बेटे, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं. ओके, कोई दिक्कत? तो ये u और u स्टार का रिलेशन है. गॉट इट, इसको याद कर लेना. अब मैं पढ़ रहा हूं बेटा आगे. न्यू क्या, यहां पर न्यू काइनेटिक विस्कोसिटी है. अब जैसे हमारा रिलेशन था, सुनो ध्यान से, किस किस का, u मैक्स माइनस u डिवाइड बाई u स्टार इक्वल टू 2.5 ln y अपॉन r. दैट वाज द प्रेंडल्ट यूनिवर्सल इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में. कहां गई प्रेंडल्ट यूनिवर्सल इक्वेशन, किधर गई, कहीं लिखवाई थी ना मैंने, ये रे, ये हमने कल डिराइव करी थी जो, ठीक है, r अपॉन वाई वाली. यस, तो हमारी यूनिवर्सल इक्वेशन थी. गॉट इट, यही थी ना. एक मिनट, लेट मी चेक. हाँ, r अपॉन वाई, परफेक्ट है.
तो यहां पे ध्यान दो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी u कोई भी रेडियस पे वेलोसिटी, और ये u स्टार है, ये शेयर वेलोसिटी है जो कि अंडर रूट में टाउ अपन वो होती है रो। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डील करने जा रहा हूं बच्चों। u मैक्स और ये कौन है u, और ये कौन है u स्टार, तो एक रिलेशन आया ये जो कि हमारी प्रेंडल यूनिवर्सल इक्वेशन है। अब ऐसे ही एक और रिलेशन लिखवाने जा रहा हूं मैं, जो हम चाहे तो डराइव भी कर सकते हैं बट नीड नहीं डराइव करने की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते थे, डिस्चार्ज निकालते थे, एक स्ट्रिप मानते थे, वो सब लंबा प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करना, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। दैट इक्वेशन इज u माइनस u एवरेज डिवाइडेड बाय u स्टार। u स्टार हमेशा डिवाइड में रहेगा बेटा, ताकि आपको याद रहे, गौरव सर ने कुछ बताया था, यहाँ पे स्टार डिवाइड में, सब जगह डिवाइड में है। तो u माइनस u एवरेज, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, वहां फॉर्मूला क्या था, और मैक्सिमम वेलोसिटी थी, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस u डिवाइड बाय u स्टार था। ये है u जो भी किसी भी रेडियस पे वेलोसिटी, अब ये एवरेज वेलोसिटी ले ली बेटा मैंने, तो u माइनस u स्टार इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सुनना, 2.5 ln, वहां पे था r अपॉन वाई, यहां हो जाएगा y अपॉन आर प्लस 3.75। ये रिलेशन एवरेज वेलोसिटी के लिए आता है, डेरिवेशन की नीड नहीं है, छाप लो यहां तक। मतलब इसके लिए पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी उस वाली प्रोफाइल से जो हमें दी गई है, ये वाली प्रोफाइल, इस वाली प्रोफाइल के थ्रू हमें पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो सब नहीं करना आपको, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, ओके, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये बन गई बेटा हमारी और भी बेहतरीन इक्वेशन। तो देखो बेटा ध्यान से, ये हमने इक्वेशन बी बोल दिया था, इसको बोल दो इक्वेशन सी, और ये होगी हमारी इक्वेशन डी। ये है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस y, और ये क्या है u स्टार। ये है रिलेशन u और u एवरेज का और u स्टार का। जो प्रेंडल इक्वेशन है यूनिवर्सल, वो है u मैक्सिमम और u और u स्टार का। गॉट इट। तो वो अब इन दोनों को समझो, ये है जिसमें u और u एवरेज ली जा रही है, u स्टार सब में नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में u स्टार, तो वो तो दिमाग में बैठा लो। तो यहां पे ली जा रही है u और u एवरेज, राइट, और वहां पे ली जा रही है u मैक्सिमम और u एवरेज, u मैक्सिमम और u ली जा रही है। गॉट इट। ये दो चीजें हैं। अब मेरे बच्चों, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है, थोड़ी सी, तो हम एक काम करते हैं बेटा, इधर आओ फटाफट से। ये थी हमारी प्रेंडल्ट यूनिवर्सल इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है, ठीक है। और ये है बेटा हमारी, इसको फिर 2 और 3 बोलो। एक मिनट, 2 किसी को बोला हमने, 2 हमने किसी को नहीं बोला है, ठीक है। तो इसको बोलो 2 और इसको बोलो 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दो जरा, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 3, मतलब जो हमारी दो मेजर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दोनों को ऐड करो, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड करो। कहां गई जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, कौन सी वाली, जो यूनिवर्सल इक्वेशन थी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा बेटा, एक बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट पता क्या होगा, आ जाओ बेटा, वो रिजल्ट ये होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो यहां पे यू स्टार का डिवाइड करो तो ये बचेगा यू मैक्स माइनस यू स्टार, और यहां बचेगा यू बाई यू स्टार। दोबारा सुने, यू मैक्स बाई यू स्टार, और यहां बचेगा यू बाई यू स्टार, माइनस करके, माइनस साइन लगा के, ठीक है। डिवाइड कर दो ना यू स्टार का, तो यू मैक्स बाई यू स्टार माइनस यू बाई यू स्टार। इधर क्या बचेगा बेटा इक्वेशन 3 में, u बाई यू स्टार माइनस u एवरेज बाई यू स्टार। तो जब आप ऐड करोगे तो u बाई यू स्टार एंड हेयर u बाई यू स्टार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पता क्या बचेगा यहां पे बचेगा, इक्वेशन ऐड करके देख लो, यहां पे बचेगा बेटा u मैक्स, बड़ा ही जबरदस्त रिलेशन आने वाला है, u मैक्स माइनस u एवरेज डिवाइडेड बाई u स्टार। बेहतरीन रिलेशन फॉर द स्मूथ पाइप इज इक्वल टू 3.75। खत्म, चेक कर लो आराम से। आप कहोगे ये कैसे हो गया सर, बताता हूं बेटा, इधर आओ। जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां पे 2.5 ln y अपॉन आर, और इसको देखोगे तो यहां पे 2.5 ln r अपॉन y। अब बेटा इनको जब जोड़ोगे तो 2.5 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, ln में क्या आ जाएगा r अपॉन y इंटू y अपॉन r। तो y से y कटेगा, r से r कटेगा, यानी ln1 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। कुल मिला के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा ये 3.75। चेक कर लो, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन।
डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको बोल देगा कि भैया टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, एवरेज वेलोसिटी या शियर वेलोसिटी इतनी है, एवरेज वेलोसिटी बता दो, या शियर वेलोसिटी इतनी था, एवरेज वेलोसिटी इतनी, मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो। तो वहां पे आपको बार बार इक्वेशन यूज नहीं करनी है कि कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने, आप फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूले तो बेटा याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूला याद करे काम नहीं चलेगा भैया, सीधी सी बात है। आ रही कुछ बात समझ में? अरे आ रही है कुछ बात समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही बात समझ में? चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप के लिए। ओके, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप के लिए हो गया ये। डन। चलो अब हेडिंग डालो, हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप, केस 2, केस 2, हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप। बेटा एचडी का मतलब हाइड्रोडायनामिकली है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा टर्म है तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप। अब मेरे बच्चों फिर से आओ इधर, मैं आपको रिपीट कर दूं हम कर क्या रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास हमने वाई डैश के टर्म में चीजें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहीं से हमारी टर्बुलेंट प्रोफाइल चालू हो रही है। हमने अपनी सेम इक्वेशन यूज करी है, उसमें यहाँ पे u की जगह पे 0 पुट किया, y के y डैश पुट किया, तो हमें एक नई इक्वेशन मिली है ये रही, ठीक है, u इक्वल टू u 2.5 u स्टार एल y अपॉन y डैश, y डैश वो डिस्टेंस है टर्बुलेंट बाउंड्री बनना चालू हो रही है, यानी कि y डैश पे हमारी वेलोसिटी 0 है। गॉट इट। अब मैं इस y डैश को निकालना चाहता हूं, तो मैंने तो नहीं निकाला, ये निकू राइटसेन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करो, अपनी बातें बताई, वो मैंने आपको बता दिया। अब दो केस बनते हैं हमारे, एक बनता है हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ, जिसमें मैंने कुछ नहीं करा, y डैश की वैल्यू पुट कर दी, और y डैश की वैल्यू पुट कर एक तो ये रिलेशन हमें याद रखना है हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ के लिए, और दूसरा ये दो रिलेशन याद रखने हैं बेटा हमें। ओके, एक u बाई यू स्टार का और एक ये वाला, ये कौन सा है जिसमें हमारी u वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी और स्टार वाली वेलोसिटी है। एक फॉर्मूला और है पेंडल यूनिवर्सल, उसमें बेटा u मैक्स है, u है और u स्टार है, और उन सबको सॉल्व करके ये इक्वेशन हमने फाइनली निकाली। तो इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है भाई, 2-4 बार रिवीजन करोगे आ जाएगा, करेक्ट है। अब आते हैं हाइड्रोडायनामिक रफ पाइप पे। अब रफ में क्या हो गया बेटा, रफ में आ गया डोमिनेटिंग कौन है, अब डोमिनेटिंग डेल्टा नहीं है, अब डोमिनेटिंग है के, माइंड प्लीज। अब डोमिनेटिंग हो जाएगा के, यानी कि एवरेज रफनेस बड़ी हो जाएगी और डेल्टा डैश छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे भाई रफ पाइप में क्या है, एस्पिडिस की हाइट बढ़ जाएगी, जो रफनेस की हाइट बढ़ जाएगी, और जो लेमिनार सब लेयर छोटी रह जाएगी, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है, के, तो अब के की बात होगी। तो देखो बेटा निकू राइटसेन ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि वाई डैश जो है रफ पाइप के लिए, वाई डैश जो है रफ पाइप के लिए वो कितना है, के बाई 30। जैसे वहां पे क्या था, इस रटेंगे नहीं, अभी फील हो जाएगा, यहाँ पे वाई डैश था डे बाई 1 डेल्टा डैश बाई 107, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है, डेल्टा डोमिनेटिंग है, इसलिए ये निकू राइटसेन ने एक्सपेरिमेंट किया। अब सिमिलरली निकू राइटसेन ने जब उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया तो वाई की वैल्यू क्या आई, के बाई 30। अब बेटा आप सेम इक्वेशन में के बाई 30 पुट करके देख लेना, तो एक रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, बताता हूं क्या है रिजल्ट निकल के आएगा, बता देता हूं मैं। u बाई u, देखो अब इधर आओ, रटो मत, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बेटा मेरा काम है आपको समझाने का। अब इसी इक्वेशन में y डैश की वैल्यू हम फुट से पुट कर रहे हैं के बाई 30, जैसे यहाँ पे करी थी y डैश की वैल्यू ये वाली, यहाँ पे के बाई 30 पुट कर देंगे तो एक रिजल्ट आएगा। और देखो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आया था, u बाई यू स्टार आया, तो वहां पे भी u बाई यू स्टार आएगा, तो वहां पे भी u बाई यू स्टार आएगा। पुट करने के बाद क्या आएगा बेटा, लिखो रफ पाइप के लिए आएगा u बाई यू स्टार इक्वल टू 2.5 ln y अपॉन k, 2.5 ln y अपॉन k प्लस 8.5 प्लस 8.5। अब देखो इधर आओ, रटो मत, कितना जबरदस्त रिजल्ट आ गया। इधर आओ, पिछला वाला देखना जरा, 2.5 ln दिस प्लस 5.5, यहां पे क्या गया बेटा, 2.5 ln y अपॉन के दिमाग में रखो, के क्योंकि अब जैसे रफनेस बोल दिया बेटा, दिमाग में आना चाहिए, रफनेस जब भी बोलेगा तो के दिया जाएगा। रफनेस देने का मतलब है के मस्ट बी गिवन, के मस्ट बी गिवन। के नहीं दिया तो फिर आपको स्मूथ बाउंड्री मान के करना क्वेश्चन को, मान लो दिया ही नहीं है, बोला भी नहीं कुछ भी, क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं है कि भैया स्मूथ बाउंड्री है कि कैसी है, के दिया ही नहीं है, तो फिर स्मूथ मानना उसको मैं,
और दे दिया के तो फिर रफ बाउंड्री है। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी है, वाई की वैल्यू पुट करनी है, ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, आपको छापो फटाफट, छाप लो फटाफट। अब इसके बाद बेटा हमने पिछले केस में क्या किया था, u बाई यू स्टार निकालेगा तो हमने एवरेज वेलोसिटी टर्म में निकाला जिसका बड़ा था डेरिवेशन, जो हमने स्किप कर दिया था। अब जब आप ये काम रफ बाउंड्री के लिए करोगे, अब आपका काम आसान करने वाला हूं मैं, जब ये काम आप रफ बाउंड्री के लिए करोगे, मतलब रफ बाउंड्री के लिए आप यू स्टार की जब बात करोगे, सॉरी यू एवरेज की, तो मेरे बच्चों आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे वही डिस्चार्ज निकालने के बाद, तो पता है क्या रिजल्ट आएगा, तो पता क्या रिजल्ट आएगा, तो पता क्या रिजल्ट आएगा, खुशी देने वाला हूं आपको मैं। अब यही काम अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए करूं, यानी कि u माइनस यू एवरेज डिवाइडेड बाय यू स्टार, तो मेरे बच्चों अकल के कच्चों को काम आसान कर रहा हूं, सेम आंसर आएगा, दैट इज 2.5 ln y अपॉन आर प्लस 3.75, जो कि उसमें भी आ रहा था, किसमें, देखो ये रहा सेम, u माइनस यू बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 ln y अपॉन आर प्लस 3.75, सेम 3 यानी कि सेम है, ये सेम है, सेम एज कौन सी बाउंड्री, सेम एज स्मूथ बाउंड्री, बिल्कुल सेम आएगा बेटा, सेम एज स्मूथ बाउंड्री, छाप लो फटाफट, सेम एज स्मूथ बाउंड्री, सही है, मजा आया तो रटना नहीं है, तो मतलब कुल मिला के ये इक्वेशन तो आपको एक ही याद करनी है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। एंड सिमिलरली बेटा अब हमारी यूनिवर्सल इक्वेशन को देखो जिसमें हमारा u मैक्सिमम होता है, इस वाली इक्वेशन को देखो, तो यहां पर जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें भी क्या आंसर आएगा, अरे कितना जबरदस्त केस बना दिया कि u मैक्स माइनस यू स्टार, सॉरी यू एवरेज डिवाइडेड बाय यू स्टार इज इक्वल टू 3.75, यानी कि इसके लिए भी सेम वैल्यू आ गई बेटा, यानी कि ये दोनों इक्वेशन तो कॉमन है बच्चे, है ना, ये दोनों इक्वेशन तो कॉमन है, इसीलिए आधा काम तो अब आपका वैसे ही खत्म हो गया। अब ये दो इक्वेशन याद करनी है आपको, बस एक ये और एक ये, खत्म। इसमें बेटा 5.5 है, इसमें 8.5 है, और ये क्या है बेटा, ये दोनों में कॉमन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो दिस इज वैलिड फॉर बोथ दी केसेस, चाहे आपके एरोडायनामिकली स्मूथ हो चाहे रफ हो, दोनों में लगेगा। चेक कर लो, ऐड करो इसको उसके साथ, एक यूनिवर्सल वाली के साथ, तो सेम वैल्यू निकल के आएगी। गॉट इट। तो इस तरह से बेटा हमारे फॉर्मूला है जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर स्टिल नहीं आई है तो भाई मेरा क्या कर लोगे भाई, हैं नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या कर लोगे मेरा, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे जी। चलो बेटा पक्का समझ में आ गया, मुझे पता है ऐसा कुछ वो बहुत आया तौबा नहीं है, मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं इसको बहुत इजी वे में समझा पाऊं। गॉट इट। बस ये है कि आपके लिए इक्वेशन शायद सर का दर्द बन सकती है, बट ऐसा नहीं है, याद कर लेना। और फिर याद आपको डेरिवेशन, जिनको कन्वेंशनल एग्जाम देना मान लो एई का या किसी ईएसी वगैरह का, उनके लिए डेरिवेशंस हैं, अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, सिंपल सिंपल, ये भी याद नहीं रखना है, तो ये रिजल्ट थोड़ी हमारे लिए, ये तो बीच का पार्ट है, रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट है बेटा आपके, ये रिजल्ट आपके, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, बस खत्म। गॉट इट। मतलब ये जो मेन इक्वेशन है वो याद रखनी है, दैट्स इट। और ये तो बेटा सेम है यार दोनों के लिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम एज स्मूथ बाउंड्री, सेम है बेटा स्मूथ बाउंड्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बाकी का कल कराऊंगा बेटा, नेक्स्ट सेशन में आपको कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो काइंडली इसको रिवाइज करके आएंगे, सारे फॉर्मूला रट के आएंगे, पूरा इसका फॉर्मूला लिस्ट बना लेना टर्बुलेंट फ्लो के लिए, और ट्रस्ट में बड़े आसान न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि मैंने सारे केस कवर कर दिए, इससे ज्यादा कुछ बाहर जाएगा नहीं अब, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं, रफनेस का फॉर्मूला आता है वो कल बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। बाकी किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई नए बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं बेटा, वो मुझे मेरे नंबर पे 9897104566 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।